हेलो दोस्तों, आपके लिए लाया हूं ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट रूल। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट और हर एग्जाम में एसएससी अपने सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस हर एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री के इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों, क्या है क्वाड्रेंट रूल, जरा इसको समझेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ट्रिग्नोमेट्री आप सबने सीखी है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में। आप लोगों ने 0 से 90 डिग्री तक जितने भी हमारे रेगुलर एंगल होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पर आप लोगों ने वैल्यू याद कर रखी है कि साइन की अगर कोई मुझसे पूछे 30 डिग्री पर क्या होता है तो आप बोल सकते हैं 1/2 होता है। कोई पूछे साइन 45 कितना होता है, आप बोलते हैं 1/√2 होता है। कोई पूछे सेक 60 कितना होता है तो आपने सेक 60 याद नहीं किया, आपने याद कर रखा है कॉस 60। कॉस 60 जो होता है वो होता है 1/2, उसका उल्टा ही तो सेक होता है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 2। तो सेक 60 की वैल्यू हो जाती है 2। तो दोस्त, आपको ये 3 वैल्यू याद रखनी सिखाई थी मैंने, साइन, कॉस और टेन। टेबल में ये 3 कॉलम आपको याद रखने थे। बाकी के 3 जो हैं, टेन का अपोजिट रेसिप्रोकल कौन है, कोट है। कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक है। साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक है। ये थे रेगुलर एंगल 90 डिग्री तक। लेकिन दोस्त, 90 डिग्री से आगे के एंगल आ जाए, कोई मुझसे पूछे साइन 120 डिग्री बताओ, कोई मुझसे पूछे कि 315 डिग्री बताओ, तो मैं सारे एंगल बता सकता हूं। कोई मुझसे पूछे 225 डिग्री बताओ, किसका, टेन का, टेन 225 डिग्री। मैं सारी चीजें आप लोगों को आज सिखा दूंगा कि 90 डिग्री से आगे के कंसेप्ट, एंगल्स की वैल्यूज कैसे याद रखते हैं। थोड़ी सी देर ध्यान से वीडियो को देखना और क्वेश्चन दिखाऊंगा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ में पूछे गए क्वेश्चंस। क्लियर है दोस्तों? तो एक बात पहले तो ये बात याद रखिए, जो ये वैल्यू होती है, जैसे साइन की टेबल चलती है 0, 1/2, 1/√2, फिर उसके बाद √3/2, फिर 1, ऐसे वैल्यू चलती है। वैल्यू यही होती है, चाहे आप चले जाओ 180 डिग्री के कितने भी मल्टीपल प्लस में, कोई सा भी ये एंगल कहीं पर भी चले जाओ, वैल्यू ये होती है। बस फर्क क्या आ जाता है, प्लस माइनस का फर्क आ जाता है। उस चीज को आपको समझना है। उसके लिए क्या समझना है, उसके लिए आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझना है। जरा उस पर चलते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसा हमारा कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, सेम वही। वहां पर जो लेटी हुई लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो एक्स एक्सिस होती है और स्टैंडिंग लाइन वाई एक्सिस होती है। इसमें क्या समझना है, इसमें यहां पर एंगल बैठे हुए हैं, जरा समझो। ये क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। दोस्तों, 4 क्वाड्रेंट है और हर एक क्वाड्रेंट 90-90 डिग्री लेकर बैठा है, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं। तो 0 से 90 डिग्री तक यहां, 90 से 180 डिग्री तक यहां, 180 से 270 यहां, 270 से 360 यहां खत्म नहीं हुई बात। 360 से 450 तक, ठीक है, यहां तक आएगा। फिर 450 से 540 तक यहां आएगा। फिर 540 से 630 तक यहां आएगा। फिर 630 से 90, 720 तक यहां आएगा। तो 2 बार क्वाड्रेंट सिस्टम घूम गया। क्लियर है भाई? और इस पर जाने से पहले एक बात और याद रखिएगा, ये जो एंगल लिखे हैं ये है डिग्री में, ये लिखे हैं रेडियन में। ये 30 डिग्री तो उसी का बराबर π/6, ये 45 डिग्री तो ये π/4, ये 60 डिग्री तो π/3, ये 90 डिग्री तो ये π/2। आप कोई सा भी एंगल डिग्री में दिया हुआ रेडियन में निकाल सकते हैं, रेडियन में दिया हुआ डिग्री में निकाल सकते हैं। आपको बस एक बात याद रखनी है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। दोस्त, ये बात याद रखनी है, आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हैं। तो हमारा जो ये है, ये 0 है, 0 रेडियन। 90 डिग्री को मैं बोल सकता हूं π/2, 180 डिग्री को बोल सकता हूं मैं पाई, और मेरा 270 डिग्री को बोल सकता हूं 3/π/2, वहीं 360 को बोल सकता हूं 2π। ऐसे ही चलते रहेंगे, एक चक्कर पूरा घूमेंगे तो 360 डिग्री घूम जाएंगे, मतलब 2π घूम जाएंगे। 2 चक्कर पूरे घूम जाएंगे तो मतलब 4π घूम जाएंगे। 4π मतलब 720 डिग्री। आधा सर्कल घूमेंगे मतलब 180 डिग्री घूमेंगे। इन बातों को आपको दिमाग में बिठाना है। चलिए और चीजें सीखते हैं। दोस्त, ये चीज आपने सीख ली, ठीक है। अब मुझसे कोई पूछे
कि बताइए ये 4 क्वाड्रेंट है, हमने वैल्यू जो याद करी टेबल में 0 से 90 डिग्री तक याद करी। मुझे इसमें 0 से 90 डिग्री की टेबल देखिए ये है, इसमें सारे क्या बैठे हैं पॉजिटिव, एक भी नेगेटिव नहीं है। तो दोस्त एक बात यहां जो लिखा है ASTC, इसको समझो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। दोबारा से, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। पहले आपको एक बात समझनी है, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमने पढ़े हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। क्लियर है दोस्त? इधर देखिए, पहली बात आपने ऐसे सीखा है, यहां साइन थीटा होता है, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे ही सीखा है। साइन यहां पर आपने सीखा है कॉस थीटा, यहां सीखा है आपने टेन थीटा, टेन थीटा के नीचे आपने सीखा है कॉट थीटा, कॉस के नीचे सीखा है आपने सेक थीटा, साइन के नीचे सीखा है कॉसेक थीटा। अभी तक जो आपने बेसिक सीखा था उसमें यह सीखा था टेन का रेसिप्रोकल कोट है, कोट का रेसिप्रोकल टेन है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन है। जरा एक और बात सीखिए आज, जब पेयरिंग की बात होती है, एक दूसरे में चेंज होने की बात होती है, तब टेन और कॉट तो अपना पेयर बना के रखते हैं, ये रेसिप्रोकल में भी अपना पेयर बना के रखते हैं, और जब एक दूसरे में चेंज होने की बात होती है तब भी ये अपना पेयर बना के रखते हैं, हाथ नहीं छोड़ते। ठीक है, थोड़ी सी देर ध्यान से सुनते रहना। लेकिन साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, लेकिन साइन चेंजिंग के वक्त कॉस के साथ अपना पेयर बना लेता है और कोसेक सेक के साथ अपना पेयर बना लेता है। इस बात को दिमाग में बिठाना है। मतलब टेन चेंज होगा कोट में, कोट टेन में, साइन चेंज होगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा चेंज होगा साइन में, सेक चेंज होगा कोसेक में, कोसेक चेंज होगा सेक थीटा में। इस बात को आपको दिमाग में बिठाना है। ये क्यों बताया अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। पहली बात, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन, कॉट, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं। इनकी कोई भी वैल्यू निकाल लो वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। ऑल स्टूडेंट, एस से मतलब साइन, तो ये जो दूसरा घर होता है ये साइन एंड साइन थीटा एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, इन दोनों का घर होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी बचे हुए चारों, चार कौन कौन बचे मेरे पास, बचा कॉस, सेक, टेन, कॉट, चारों नेगेटिव होते हैं। कौन कौन, कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये चारों क्या होते हैं, नेगेटिव वैल्यू होती हैं। धीरे 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 समझिए। तीसरा क्वाड्रेंट टी, टी से कौन है, टेन, टी घर है टेन थीटा का एंड कॉट थीटा का, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और बाकी बचे हुए चार कौन है, साइन, कोसेक, कोस, सेक, चारों यहां पर क्या होंगे, नेगेटिव। वहीं चौथे घर पे आए सी, सी से है कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों होंगे पॉजिटिव। और बाकी बचे हुए चार कौन रह गए मेरे दोस्त, साइन, कोसेक, टेन, कॉट, चारों नेगेटिव। तो हमने ये चीज सीखी कि जो ये चार घर बने हैं, इन चारों में पहले घर में चारों पॉजिटिव वैल्यू लेकर बैठते हैं, दूसरे घर में साइन और कोसेक पॉजिटिव लेकर बैठते हैं, बाकी चार नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में जो 180 से 270 डिग्री तक जा रहा है, वहां पर टेन और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और बचे हुए चार कौन कौन, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, चारों नेगेटिव। चौथा घर कॉस और सेक का, ये दोनों पॉजिटिव, बचे हुए चार नेगेटिव। अब देखिए इसी पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। कोई मुझसे पूछे बताइए साइन थीटा कौन कौन सा घर में पॉजिटिव होता है, तो पहले में तो होता ही होता है, साथ साथ दूसरे में। तो कोई साइन और कोसेक का पूछे तो साइन और कोसेक पहले और दूसरे घर में पॉजिटिव। चलिए कोई पूछे कॉस थीटा और सेक थीटा, तो दोस्त आप बोलेंगे पहला घर और चौथा घर। पहला घर और चौथा घर किसका है, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। कोई पूछे टेन थीटा कॉट थीटा कहां कहां पॉजिटिव होते हैं, तो दोस्त आप बोल सकते हैं टेन थीटा कॉट थीटा पहले घर में और तीसरे घर में। क्लियर है भाई। तो हमने इस हिसाब से इन चीजों को तोड़ दिया। अभी क्या रूल है, कैसे बनाते हैं, वो सब सीखेंगे, बस इतनी बात समझिए। दूसरी बात मेरे दोस्त, जब भी ऐसे घूमते हैं
देखिए मेरा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब रिपीट मारता है, रिपीट मारता है। तो दोस्त यहां से जब जाएंगे तो इतना हिस्सा मतलब पाई, फिर और पाई जाएंगे तो यहां 2 पाई पर पहुंचेंगे, फिर दोस्त फिर जाएंगे तो ये 3 पाई पर पहुंचेंगे, फिर इसके आगे जाएंगे तो 4 पाई पर पहुंचेंगे। तो आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी कि जितने भी ऑड पाई हैं, पाई 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई, 15 पाई, 17 पाई, 19 पाई, 21 पाई, सब आकर यहां रुकते हैं, सब आकर यहां रुकते हैं। बस इतनी सी बात दिमाग में देखना। वहीं जो इवन पाई हैं, जैसे कि 0 हो गया, 2 पाई हो गया, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई, 16 पाई, 18 पाई, 20 पाई, सब आकर यहां रुकते हैं। सही है बात? इतनी बात समझ में आ गई दोस्त? चलिए आगे चलते हैं। इसी के ऊपर एक दो चीज समझते हैं, 2 रूल समझने हैं आपको। एक समझना है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता है दोस्त? मुझे बस एक चीज, जो भी मेरे पास एंगल आएगा उसे मुझे तोड़कर या तो 180 डिग्री प्लस कोई एंगल, रेगुलर एंगल लिखना है, या मुझे उसे 90 डिग्री प्लस या 90 का कोई मल्टीपल। तो दोस्त मैं एक बात बोलना चाहता हूं, 0, 180 डिग्री, 360 डिग्री, इसके बाद देखूं तो 540 डिग्री, इसके बाद देखूं तो 720 डिग्री। दोस्त जरा समझते रहना, हमेशा जब भी 0, 360, 180, दोस्त दोबारा जाओगे यहां 180, यहां 360, यहां आकर 540, यहां आकर 720, ऐसे चलता रहेगा। हमेशा कहां आकर रुक रहे हैं? इस लाइन के। तो दोस्त मैं बोलना चाहता हूं, जब भी इन एंगल्स के प्लस या माइनस कोई एंगल होता है, जरा ध्यान से सुनते रहो, अभी क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। कभी भी 0, 180 या 180 के मल्टीपल जो भी हैं, 180 के मल्टीपल में प्लस माइनस थीटा होगा तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, नो चेंज। जरा समझते रहना, ठीक है भाई? ये क्या है 0, ये क्या है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब भी मैं किसी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब भी दोस्त मैं जैसे 180 डिग्री लिखा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा क्या होगा? मेरा एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है? जब भी प्लस या माइनस थीटा करूंगा, हमेशा बराबर में ट्रिग्नोमेट्री सेम आएगी, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा सेम आएगी। साइन की बात बाद में करेंगे, प्लस माइनस क्या लगाना है, बस इस बात को समझो। जब भी 180, 360, 540, 720, इसके प्लस माइनस में कोई भी एंगल, मतलब लेटी हुई लाइन, ये ध्यान से समझो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके प्लस, इसके माइनस, इसके प्लस, इसके माइनस, क्योंकि ऐसे चलते हैं हम कैसे चलते हैं? इस डायरेक्शन में। तो इसके प्लस, इसके माइनस, इसके प्लस, इसके माइनस, जब भी कोई एक्यूट एंगल होगा तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी, ये बात समझ लो। दूसरी बात दोस्त, दूसरी बात बोलना चाहूं तो मैं कहूंगा 90 डिग्री, 270 डिग्री। सही है भाई? जब भी इनके प्लस माइनस कोई थीटा होगा तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव फंक्शन में। कैसे? साइन चेंज हो जाएगा, साइन थीटा चेंज हो जाएगा मेरे दोस्त कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। टेन थीटा चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। ऐसे ही सेक थीटा चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। इस बात को याद रखना है, ये चीज मैं यहां समझा चुका हूं कि साइन और कॉस पेयर बना लेते हैं, कॉसेक और सेक बना लेते हैं, टेन और कॉट बना लेते हैं। वही चीज मैंने यहां लिखी है। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं हम, मैं यहां पर लिखता हूं साइन 90 प्लस थीटा। दोस्त 90 प्लस थीटा है, ये वाली लाइन है 90, 270,
ठीक है भाई, 90 के ऑड मल्टीपल है, 90 का 1 गुणा, 90 का 3 गुणा, इसके बाद 90 का 5 गुणा, मतलब 450। तो जब भी ये आ जाए तो ये हमेशा चेंज होके क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। इस बात को समझना है, प्लस माइनस की बात बाद में करेंगे, पहले बस इतनी बात समझो कि जब भी लेटी हुई लाइन पर कौन कौन होता है, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, 720 डिग्री, इनके प्लस माइनस कुछ भी होगा तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी। वहीं इस लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जो है 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री, इनके प्लस माइनस कुछ भी होगा, इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री अपने रिस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाएगी। साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, रूल नंबर 2 बोलता है जो साइन लगाना है अकॉर्डिंग टू ट्रिगो फंक्शन गोइंग इन विच क्वाड्रेंट, कि मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में सिखाया, इसमें जा रहा है तो इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें जा रहा है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। क्लियर है? इसको और तरीके से समझे, मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं, सिंपल सी बात पूछूं कि बताओ साइन 225 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आपके दिमाग में आएगा सर साइन 180 और 270 के बीच में 225 आता है, तो 225 डिग्री सर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। वैल्यू क्या होगी वो भी निकालना सीखेंगे। बस ये पता लगाओ कि प्लस और माइनस पता चल रहा है। मैं पूछ लूं कि बताओ 10 आप बताओ मुझे 300 डिग्री, 10 300 डिग्री, दोस्त 300 डिग्री 270 और 360 के बीच में है। कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो मतलब 10 300 डिग्री की कोई भी वैल्यू आए लेकिन क्या आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। वही मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताओ सेक 120 डिग्री क्या होगा? दोस्त सेक 120 डिग्री किसके बीच में है? 90 और 180, मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में। तो 120 डिग्री दूसरे क्वाड्रेंट में और सेक दूसरे घर में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो सेक 120 डिग्री क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को? चलिए, तो ये दो चीजें हैं, जरा क्वेश्चन से समझते हैं। जरा आप लोगों को इस चीज को क्वेश्चन से समझाता हूं। दोस्त यहां लिखा है 10 120 डिग्री, 10 120 डिग्री। अपने दिमाग में चीज दोहराया करो, 120 डिग्री कहां लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है? साइन और कोसेक का। तो 10 यहां नेगेटिव, मतलब जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। इतनी बात आप लोगों को पता चल गई। क्लियर भाई? पहले क्वाड्रेंट में साइन कॉस सेक 10 कॉट सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो 10 120 सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आएगा। निकालेंगे कैसे? दोस्त देखो, इसको मैं दो तरीके से तोड़ सकता हूं। या तो मैं इसे लिख सकता हूं 10 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। देखो मैंने जो यहां 90 के साथ एंगल लिखा है ये एक्यूट एंगल, वहीं मैं यहां पर लिख सकता हूं इसे 10 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। दोनों वैल्यू लिख सकते हैं हम। पेपर में दोनों नहीं करेंगे, पेपर में किसी एक से करेंगे और वो इससे करेंगे। हमेशा इस लाइन को पकड़ा करो, लेटी हुई लाइन को। बस सिखाने के लिए पहली बार लिखकर दिखा रहा हूं। तो क्या हो रहा है दोस्त? 90 प्लस थीटा, अभी सिखाया 90 270 450, इसके साथ कोई एंगल प्लस और माइनस होता है तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाती है। तो दोस्त 10 का क्या बन जाएगा? कॉट, और ये वाला एंगल थीटा यहां आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस अभी लगाएंगे। चलो बताओ, 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री यहां पहुंच रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कौन होता है? इसको नहीं देखना, जिसकी निकाल रहे हैं उसको देखना है। 10 नेगेटिव, तो इसके आगे नेगेटिव। वहीं दोस्त इस रूल से जाते 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। जब भी 180 डिग्री 360 डिग्री
540 डिग्री, इनके प्लस माइनस होता है तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होती, इसको दिमाग में बिठा लो। तो दोस्त 10 का 10 रहेगा, 60 डिग्री आएगा। 10 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में, माइनस का। दोस्त कोट 30 डिग्री क्या होता है? √3, तो आंसर आ गया -√3। इधर से देखो 10 60 क्या होता है? √3, क्या आंसर आ गया? -√3। दोनों से आंसर क्या आया? सेम आया। तो पेपर में हमें दोनों तरीके नहीं लगाने हैं, हमें बस ये समझना है कि कैसे हमने चीजों को सॉल्व किया है। क्लियर भाई? चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास लिखा है साइन 225 डिग्री। दोस्त पहले दिमाग में अपने दौड़ाओ, 225 डिग्री कहां होगा? 270 और 360 के बीच में। ठीक है, सही कह रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल गलत। कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्त? ये थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा? 180 और 270 के बीच में आएगा 225। चलिए, मतलब एंगल साइन यहां क्या होता है? नेगेटिव। जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आंसर होगा, इतना पता चल गया। देखो इसको भी दो तरीके से तोड़कर सिखाता हूं। 225 डिग्री को क्या मैं दोस्तों साइन 180 डिग्री प्लस में 45 डिग्री लिख सकता हूं। वही बात करें इसी को ही क्या मैं साइन 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री ऐसे भी लिख सकता हूं। दोस्त दोनों तरीके से जा सकते हैं सॉल्व करने। देखना दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। दोनों से आंसर सेम आएगा, बिल्कुल आएगा। जरा समझो, 180 डिग्री में कुछ जोड़ा, कहां पहुंचा? तीसरे में पहुंचा। 180 में जोड़ा है, इस लाइन के प्लस किया है, तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी, साइन 45 रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव। वहीं दोस्त साइन 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंचा, लेकिन इस लाइन के प्लस माइनस है तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, तो कॉस 45। लेकिन साइन है, साइन थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव। कॉस को नहीं देखेंगे, साइन को देखेंगे। तो साइन 45 1/√2, तो आंसर आ गया -1/√2। यहां से भी आंसर आ गया -1/√2। तो दोस्तों हमने सीखा दोनों से आंसर क्या आया? सेम आया। पेपर में आपको कोई एक ही तरीका लगाना है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के प्लस माइनस बनाना सीखा करो। क्लियर भाई? चलिए एक और एग्जांपल, सेक 300। दोस्त सेक 300 कहां लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट सेक का ही घर होता है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आंसर आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि फोर्थ घर किसका होता है? कॉस और सेक का। इसको लिख कैसे सकते हैं दोस्त? इसे मैं लिख सकता हूं सेक 270 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, या दोस्त मैं इसे लिख सकता हूं सेक 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब बात को समझना, 270 डिग्री में कुछ जोड़ा, ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगी, सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में। कॉसेक 30 डिग्री, और किसका घर है? सेक का, तो पॉजिटिव। सेक 360 माइनस 60, 360 में से 60 माइनस करा, चौथे पर वापस पहुंच गया, बैक गियर लगा दिया, तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी क्योंकि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन। तो सेक 60 डिग्री आ जाएगा और वो भी पॉजिटिव का। अब देखो कॉसेक 30 हमें याद नहीं है, हमें साइन 30 याद होता है। साइन 30 1/2, उसका उल्टा 2, तो आंसर आ गया +2। यहां से भी आंसर आ गया +2। तो बताओ सेम आंसर आया दोस्तों? कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सबका? क्या होती हैं ये चीजें? इन आगे आने से पहले बात समझो कि कैसे क्वाड्रेंट सिस्टम घूमता है। अब इसी पर देखो, आप लोगों ने ये याद कर रखा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा। अब याद करने की आज के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरी क्वाड्रेंट सिस्टम की ये वीडियो आप देख रहे हैं रेगुलर, आप कहीं आपने मिस नहीं किया कोई कंसेप्ट, तो देखो 90 माइनस थीटा कौन सा है दोस्त? 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? पहले क्वाड्रेंट में। तो सारी वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। इतनी बात समझ में आ गई? सारी वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव, क्योंकि पहला घर सभी का होता है, पहले में 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं। दूसरी बात 90 माइनस थीटा है,
खड़ी वाली लाइन, सेंडिंग लाइन में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री अपने रिस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्री में चेंज हो जाएगा। तो दोस्त साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में, कॉट थीटा, कॉट चेंज होता है टेन में तो टेन थीटा, कॉसेक चेंज होता है सेक में तो सेक थीटा, सेक चेंज होता है कोसेक में तो कोसेक थीटा। बताइए आपने कितने आसानी से ये बना लिए। यहां पर जो थीटा था वो क्या था, एक एक्यूट एंगल था। इस बात की चीज को याद रखना है, एक्यूट एंगल न्यून कोण था 0 से 90 डिग्री। सही है भाई। अगली टेबल आप लोग देखो कितनी जल्दी बनाओगे, कितनी जल्दी बनाओगे मेरे दोस्त। बराबर 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 बराबर, क्या कह रहा है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, खड़े वाली लाइन में प्लस हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री चेंज होगी। साथ साथ कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, जल्दी से याद करो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। किसका घर होता है, साइन और कोसेक का। तो दो साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सबके आगे क्या लगा दो, नेगेटिव लगा दो, बन गई टेबल। बताओ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री चेंज होगी। कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। इसको नहीं देखना, इसको देखना है, घर किसका, इसका नहीं, इसका घर है, तो सेक थीटा का कॉसेक थीटा। सही है दोस्त, बन गई ये टेबल भी। बताइए क्या दिक्कत थी इसमें, कितना आसान कंसेप्ट था हमारा जिसको हमने चुटकियों में सीख लिया। चलिए अभी जाना नहीं है, जरा इसको समझो, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। अभी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ आए हुए क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स के। दोस्त ये बनाते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, दूसरे में जा रहा हूं। दूसरे में इस रास्ते भी जा सकता हूं, इस रास्ते भी तो जा सकता हूं। अब दोस्त बताओ 180 डिग्री माइनस समथिंग हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री आज चेंज नहीं होगी। और कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन वाला पॉजिटिव रहेगा, और कौन पॉजिटिव रहेगा, कोसेक वाला। बाकी सब क्या होंगे मेरे दोस्त, नेगेटिव होंगे, क्योंकि दूसरा घर किसका है, साइन और कोसेक का है। क्लियर हो रही है बात। बताओ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री है, ये लेटी हुई लाइन है, इसमें से कुछ घटा रहे हैं, तो दोस्त कभी भी चेंज नहीं होता। ये बन जाएगा साइन थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा, वो भी माइनस का, ये बन जाएगा टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये बन जाएगा कॉसेक थीटा, ये बन जाएगा सेक थीटा। बताओ भाई, बन गई टेबल, बन गई चुटकियों में। सही है। चलिए तीसरे क्वाड्रेंट को समझे। यहां लिखा है 180 डिग्री प्लस समथिंग, कौन से क्वाड्रेंट में जंप करा मैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थीटा क्या है 90 से छोटा, 90 से बड़ा होता तो पता नहीं कहां चला जाता मैं। 90 से छोटा, थीटा क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। चलिए निकालते हैं दोस्त, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, तीसरे में। तीसरा घर किसका है, तीसरा घर है टेन और कॉट का। टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्योंकि टेन और कॉट का ही तो घर है। अगली बात 180 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में कुछ प्लस हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री सेम नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये कॉसेक थीटा, और ये हो गया मेरा सेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होती, जब ट्रिग्नोमेट्री इस लाइन के प्लस माइनस होती है तो चेंज होती है, इस लाइन के प्लस माइनस में कभी भी चेंज नहीं होगी। इसको बिठा लो दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां क्या लिखा है, साइन माइनस थीटा। चौथे क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, चौथे क्वाड्रेंट में मैं 270 डिग्री प्लस समथिंग कर भी जा सकता था, 360 डिग्री माइनस करके भी जा सकता था, 0 डिग्री माइनस करके भी जा सकता हूं। दोस्त ये क्या है, साइन माइनस थीटा बेसिकली क्या चीज है, इस बात को यहां समझो। साइन माइनस थीटा को क्या मैं साइन 0 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूं।
तो बताओ 0 डिग्री माइनस थीटा कहां जा रहा है, फोर्थ में, फोर्थ में, और लेटी हुई लाइन पर 0 होता है तो चेंज नहीं होगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर होता है, कॉस का, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो अब देखिए बुक्स में ये डायरेक्ट ऐसे लिखा होता है, बुक्स में क्या लिखा होता है, कॉस और सेक माइनस को डाइजेस्ट कर जाते हैं, पी जाते हैं, बाकी सबके अंदर का माइनस बाहर आ जाता है। क्यों आता है ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया यहां पर, सही है। तो यहां बन जाएगा माइनस साइन थीटा, यहां बन जाएगा माइनस टेन थीटा, यहां बन जाएगा माइनस कॉट थीटा, और यहां बन जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। तो दोस्त आज के बाद कोई आपसे पूछे टेन माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं माइनस ऑफ टेन थीटा होगा। कैसे बना है ये बना है ऐसे, टेन माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं टेन ऑफ जीरो माइनस थीटा। तो जीरो माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी, टेन थीटा आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव, इसलिए माइनस टेन थीटा। कॉस और सेक के आगे का माइनस क्या होता है, दिखता नहीं है, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो एक बात याद रखेंगे, कॉस और सेक डाइजेस्ट कर जाते हैं माइनस को, और बाकी सब अपने अंदर का माइनस बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही सीखा है आप लोगों ने। चलिए इतनी बात क्लियर हुई। आगे जाने से पहले एक चीज और सिखाता हूं, 18 का पहाड़ा, 18 की टेबल को याद करो, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180, ये एक 18 का पहाड़ा है, सबको याद है, सही है दोस्त। इसी के आगे जीरो लगा दो, 180 का पहाड़ा बना दो इसे। तो दोस्त ये है क्या चीज, 180 है पाई, एक पाई, 360 क्या है, दो पाई, 540 क्या है, तीन पाई, 720 क्या है, चार पाई, 900 क्या है, पांच पाई, 1080 क्या है, छह पाई, 1260 क्या है मेरा, सात पाई, 1440 है, आठ पाई, 1620 है, नौ पाई, और 1800 है, 10 पाई। ये क्यों सिखा रहा हूं, जरा बात को समझा। अब आगे से देंगे पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, तीन पाई प्लस थीटा, 180 डिग्री के, क्योंकि यहां जितने भी नंबर लिखे हैं ये हमेशा क्वाड्रेंट सिस्टम में इस यहां पर आएंगे, यहां पर या यहां पर, ठीक है, इस लाइन पर आएंगे, या तो इस साइड या इस साइड। क्लियर है दोस्त। तो अब देखो कोई मुझसे सिंपल सा पूछे कि बताओ साइन 5 थीटा प्लस 30 डिग्री क्या होगा, जरा देखना, आप बताओगे मुझे। यहीं पर मैं लिखूं 10, रैंडम लिख रहा हूं मैं, 9 थीटा माइनस 45 डिग्री, यहां पर लिख रहा हूं मैं कॉस 6 थीटा प्लस में 60 डिग्री। दोस्त देखो कितना आसान बन गया। एक बात समझना, जो चीज मैं पहले भी समझा रहा था, एक पाई, दो पाई, तीन पाई, चार पाई, पाई, छह पाई। तो दोस्त मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पर पाई, तीन पाई, पांच पाई, सात पाई, ऑड सारे यहां आकर रुकते हैं। वहीं इवन 0, दो पाई, चार पाई, छह पाई, सब आकर यहां रुकते हैं। तो दोस्त जरा इसे पकड़ो, ये क्या है, पांच, यहां पांच पाई, या पाई आना है, यहां पाई लिखो, थीटा लिख दिया जल्दी जल्दी में, ये क्या है, पाई। क्लियर है दोस्त, 5 पाई, 9 पाई, 6 पाई। दोस्त बात को समझो, 5 पाई प्लस थीटा, आप सीधा बता सकते हो कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है। दोस्त समझो, 5 पाई, एक, जरा ऐसे समझो, एक पाई, दो पाई, तीन पाई, चार पाई, पांच पाई, 5 पाई यहां आकर रुका, और 5 पाई में 30 डिग्री जोड़ दिया, तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचा मैं पहुंचा थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और 5 पाई इस लाइन के प्लस हो रहा है, तो सीधा आंसर आ जाएगा इसका, मेरा सीधा आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। बताओ कितना आसान बन गया।
कितना आसान बन गया अगर मेरे को पाई की ये चीजें पता है। ठीक है, अगला पढ़े 10 9 पाई माइनस 9 पाई कहां कर रुकेगा मेरे दोस्त, यहीं आकर रुकेगा। 9 पाई में से यहां का रुकेगा। 9 पाई में से 45 डिग्री घटा दिया, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, बढ़ा दिया तो आगे चलता हूं, घटा दिया तो पीछे। 45 सेकंड क्वाड्रेंट, तो दोस्त ये कहां का रुकेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, और ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी क्योंकि इस लाइन के प्लस माइनस है, तो -10 45 डिग्री हो गया क्वेश्चन। देखो चुटकियों में सॉल्व। दोस्त 6 पाई इवन कहां का रुकता है, यहां 6 पाई में 60 डिग्री जोड़ दिया तो दोस्त कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव cos 60 डिग्री। क्वेश्चन हो गया खत्म। इसकी वैल्यू आ गई cos 60 1/2, 10 45 1 -1 हो गया, sin 30 1/2 -1/2 इसका आंसर हो गया। तो अब ये चीज बहुत आसानी से कर सकते हैं मेरे दोस्त। इसी के ऊपर चलो क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सीजीएल 2023 5-15। भाई देखो ये पेपर में क्वेश्चन आया, कह रहा है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री, तो दोस्त cos 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूं cos 180 डिग्री -60 डिग्री। जरा बात समझो, 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में cos होता है नेगेटिव, और ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी क्योंकि इस लाइन के माइनस है। cos 60 डिग्री, cos 60 होता है -1/2, तो -1/2 -0.5 आंसर आ गया माइनस का। इसका आ गया -0.5, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान क्वेश्चन था। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था 90 + 30 डिग्री, तब भी आंसर निकलता, तब साइन 30 डिग्री निकलता। सही है भाई, तो वहां से भी -1/2 आता। और दूसरी बात समझो, 180 क्या है, पाई है। दोस्त समझो अभी सिखाया, cos पाई -60 डिग्री तो है, पाई कहां का रुकेगा, यहां। इसमें से एक्यूट एंगल माइनस, दूसरा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही तो सीखा हमने, सेकंड क्वाड्रेंट। cos क्या होता है, नेगेटिव, चेंज नहीं होगा तो cos 60, तो आंसर क्या आ गया, -0.5। आप कैसे भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपको उस टाइप करता है पेपर में। ये कंसेप्ट आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, एग्जाम बार बार इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। देखो यहां पर जरूरत पड़ेगी जो अभी सिखाया था, पूछा है साइन -405 डिग्री। जरा कंसेप्ट को समझना, एक बार क्वेश्चन को थोड़ी देर ध्यान से समझो। ये कब आया है, ये भी 2023 को आया, 20 जुलाई को। ये आया था 18 जुलाई को। लेटेस्ट जो सीजीएल का पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन है। दोस्त अभी मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई, साइन के अंदर -θ माइनस sin θ होता है, ये सीख कर आए हैं। तो दोस्त इसे पहले तो मैं लिख सकता हूं -405, सही है। अब पहचानो 405 के पास 180 का कौन सा मल्टीपल है, तभी तो 180 का पहाड़ा लिखाया था। तो 405 के पास कौन है मेरे दोस्त, 360 डिग्री है। तो इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 360 डिग्री प्लस में 45 डिग्री एक्यूट एंगल, 405 बनेगा। 360 को मैं लिख सकता हूं, मैं आप लोगों को पाई में करना सिखा रहा हूं, 360 को मैं लिख सकता हूं 2 पाई प्लस में 45 डिग्री। यही तो क्वेश्चन है। जरा दोस्त समझो, ये क्वाड्रेंट है, 1 पाई यहां गया, 2 पाई यहां आकर रुका, 2 पाई में कुछ जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है, 45 डिग्री जुड़ रहा है। तो वो कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो आंसर पॉजिटिव होगा और साइन 45 हो जाएगा। और ये माइनस पहले से बाहर बैठा था, तो साइन 45 1/√2, और आगे क्या आ जाएगा, माइनस बाहर वाले की वजह से -1/√2। ऑप्शन नंबर डी। आसान है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएल प्री 25 तारीख, एक 20 तारीख, एक 18 तारीख का क्वेश्चन कहता है 10 -1125। दोस्त समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला रूल लगाओ, 10 के अंदर -θ मतलब -10θ।
तो दोस्त माइनस बाहर आ जाएगा, तो -10 1125। 1125 के पास याद करो कौन सा होता है, 1080। 108 होता है 6 पर, 1080 6 पाई होता है भाई। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 10 1080 प्लस में 45 डिग्री, ये है 6 पाई। 10 6 पाई प्लस 45 डिग्री। 6 पाई कहां आएगा मेरे दोस्त, जितने भी इवन मल्टीपल होते हैं पाई के यहां आकर रुकते हैं, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो यहां 6 पाई आकर रुकेगा। देख लो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई यहां आकर रुका, उसमें 45 जोड़ा है, तो पहला क्वाड्रेंट, तो माइनस यहां आ गया प्लस 10 45। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, बाहर माइनस बैठा है, -1 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया CGL 2022, कहता है दोस्त tan थीटा -14 पाई दे रखा है, इसकी वैल्यू बताइए। क्या इसमें से माइनस कॉमन लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan ऑफ -14 पाई माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और 10 के अंदर ये मानो पूरा एंगल है, उसके अंदर माइनस है, मतलब tan ऑफ -a बराबर क्या -10a हो जाता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो -tan 14 पाई माइनस थीटा। दो सब समझो 14 पाई, 14 पाई पे अब बनाने मत लग जाना कि 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई। दोस्त सिखा तो दिया इवन नंबर, 14 क्या है इवन, तो 14 पाई यहां आकर रुकेगा, और 14 पाई में से कोई एंगल माइनस हो रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, ये माइनस बाहर बैठा है अंदर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -10 थीटा बनेगा। जब ये खुलेगा माइनस से माइनस, तो आंसर आ जाएगा 10 थीटा। ऑप्शन नंबर ए, वेरी इजी, डन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CGL 2022 कहता है cos -17 पाई बटा 3 है। सबसे पहली बात याद करो, cos के अंदर माइनस थीटा, cos उसको डाइजेस्ट कर जाता है, cos थीटा रह जाता है, तो ये हो गया मेरा cos 17 पाई बटा 3। अब इसे तोड़कर लिखना है, इसे तोड़कर क्या मैं दोस्त ऐसे लिख सकता हूं, 6 पाई माइनस पाई बटा 3। देखो जब एलसीएम लूंगा, 6 × 18 - 1 17 पाई बटे 3 हो जाएगा। 6 पाई कहां होगा दोस्त, यही होगा इवन। 6 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉस π/3 ये आंसर। और π/3 कितना होता है मेरे दोस्त, π/3 होता है 60 डिग्री, π/3 होता है 60 डिग्री, ये हमारे पास वैल्यू होती है। तो 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये वैल्यूज आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। कॉस 60 होता है मेरा 1/2। चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखें जल्दी से, CGL 2022 दोस्त एक और क्वेश्चन आया, बहुत शानदार, मजा आ जाएगा। जितना अभी तक सीखा है सब यहां पर लगवा दूंगा आपसे। cot π/2 + a गुणा में cos -a, इसके बटे में है, पूरे के बटे में 10 पाई + a, 10 3 पाई बटे 2 + a, वही है साइन 2 पाई - a। दोस्त जितना अभी सीखा है सारा इस क्वेश्चन में सब लग जाएगा, बस ध्यान से करना। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, दोबारा आपके पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। जरा दोस्त समझो क्या है cos π - a। दोस्त यहां पर मैं ये बनाता हूं, पाई कहां है, यहां π - a, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो चेंज तो नहीं होगा, cos a हो जाएगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो -cos a आ गया ये। cot π/2, π/2 का मतलब क्या है दोस्त, 90 डिग्री, π/2 में
प्लस करा है कोई एंगल तो कहां पहुंचा, सेकंड, कोट की बात कर रहा है तो माइनस और कोट चेंज हो जाएगा क्योंकि π/2 ये वाली लाइन है तो -10a हो जाएगा ये। बताओ भाई क्लियर है, प्लस ए है तो -10a हो जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि कोट की बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इनटू कॉस माइनस है, कॉस अपने अंदर के माइनस को खा जाता है तो ये पॉजिटिव हो गया। नीचे आइए 10 पाई प्लस ए, पाई प्लस ए भाई कहां जा रहा है, थर्ड में, थर्ड में 10 कौन है, पॉजिटिव, खुद का घर है तो 10a रह गया, इनटू में 3 π/2, 3 π/2 270 डिग्री, उसमें कुछ जुड़ रहा है, कहां जा रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में, 10 चौथे में क्या होता है, नेगेटिव, और चेंज हो जाएगा क्योंकि ये लाइन है तो ये हो जाएगा कोट ए। वही बात करूं साइन 2 पाई 360 डिग्री, उसमें से कुछ घटाया चौथे में तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए। अब इसको कैंसिल करते हैं, जरा इन चीजों को कैंसिल करें, इस माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस कहे भाई, और क्या कैंसिल हो रहा है, और देखो तो 10a से 10a जा रहा है दोस्त, ऊपर रह गया मेरे पास cos a गुणा में cos a, नीचे है मेरे पास कोट ए को लिख सकता हूं cos a बटे में sin a, और यहां पर है sin a। देखो भाई चीर फाड़ कर दो, काट दो सब चीजें, sin a से sin a गया, cos a से cos a गया, आंसर आ गया मेरे पास cos a, फाइनल आंसर आ गया cos a, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, जो यहाँ थोड़ा सा छुपा बैठा है, जो यहाँ पर क्या है दोस्तों, थोड़ा सा छुप गया है यहाँ पर, डी आंसर, मेरा डी ऑप्शन आ गया cos a। क्लियर है दोस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 13 दिसंबर 2022 को पूछा गया है। आने वाले आपके सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस हर एक एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब आपको वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा की निकालनी हो। ऐसा ही एक और क्वेश्चन जो सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया, ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट कर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका आंसर -1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको बस तोड़ना है। आज 4384 को और 6814 को तोड़ना है, कितना पाई प्लस एंगल बन रहा है। क्लियर है मेरे दोस्त, इसको आप लोग कर लेंगे मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को ये कंसेप्ट सिखाया है, उस पर क्वेश्चन भी कराए हैं। और ये टेबल जो बुक्स में लिखी होती हैं, इनको सिर्फ बनाना सिखा है हमने, कैसे बनती है। जब हमने ये सीख लिया कि इसका जड़ क्या है, कैसे बनी है, तो इसको याद करने या रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और कैसे कैसे चेंज होता है, 2-3 रूल हैं, उनको समझना है और बहुत आसानी से आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर और भी क्वेश्चन आपको जहां मिले उनको लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा अगर कोई दिक्कत आ रही है। और जो होमवर्क आपको क्वेश्चन दिया है, इसको जरूर इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसके अगली वीडियो में और भी अच्छे कंसेप्ट के साथ आपके साथ मिलूंगा।